और कुत्तों को बांध के जंगल छोड़ाते हैं। तो ये कितना गैरकानूनी काम हुआ और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे। वो डॉग्स को मारा गया है जान से, इतना हम भी पता पर ये सबूत नहीं दे रहे। अगर आप डॉग्स को फीड नहीं कर सकते तो आपको उनको मारने का भी कोई अधिकार नहीं है। सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर पिछले कई सालों से समस्या है। डॉग्स के लिए एक सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए, जैसे व्हाइट हाउस। सुरागीलाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिलप्रीत सेठी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इस समय मौजूद हूं प्रकाश सिटी में, जो कि बाजपुर रोड स्थित है और एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, रेसिडेंशियल सोसाइटी है। और यहाँ पे तकरीबन 400 से अधिक मकान हैं और तकरीबन 5000, 4 से 5000, 6000 तक लोग जो है वो यहाँ रहते हैं। दरअसल ये इसलिए बात आपसे कर रहा हूं क्योंकि बीती 10 दिवस पूर्व 21 तारीख को यहां पे एक विवाद पैदा हुआ। वो विवाद ये था कि डॉग्स जो है, जो यहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स है सोसाइटी के, उनको रेस्क्यू जो एक प्राइवेट गाड़ी द्वारा किया गया और उनको इस तरीके से बांधा गया था। हम आपको वीडियो भी साथ में दिखा रहे हैं कि वो ऐसे बांधा गया था, उनके मुंह भी और उनके जो पैर थे, और वो दरअसल गैर कानूनी था। और वो जो वीडियो जो प्रसारित हुई, जो पूरी वायरल वीडियो हुई, उसका संज्ञान लेते हुए जो एनिमल लवर्स थे उन्होंने जगह जगह ट्रोल स्टार्ट किया और वो कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल कॉलोनी में आए और यहां एक बहुत बड़ी मीटिंग का जो था वो आयोजन किया गया, जिसमें डॉग लवर्स भी थे और जिसमें सोसाइटी के लोग भी थे। हाँ, आप पूरी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। प्रकाश सिटी का ये मामला है। दरअसल आज एक न्याय संगत बात यह भी है कि अगर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो जो है, उनको भी रहने का जहां पे हक है वो वहां पे रहना उनको चाहिए। जो फीडर्स हैं उनको भी आजादी है और जो पसंद नहीं करते डॉग्स के लिए तो वो वहां से चले जाएं, निकल जाएं, मतलब बाईपास हो जाए। निकलने का मतलब यह है कि वहां से बाईपास हो जाए, ना उनकी तरफ देखें। और जो लवर्स हैं, जो उनको खाना अवेलेबल करा रहे हैं, वो अपने एक अलग तरीके से जो करा सकते हैं वो कराएं, क्योंकि देश जो है वो हमारा संविधान से चलेगा और जो संविधान हमारा कहता है, जो रूल्स हमारे कहते हैं, वो एनिमल लवर्स ने भी अपने पक्ष रखा और जो सोसाइटी है उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। परंतु यहां पे निष्कर्ष निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया अभी तक। हम चाहेंगे कि इसका समाधान निकले। जो अध्यक्ष हैं, सचिव हैं और साथ में सोसाइटी के जो लोग हैं और एनिमल लवर्स जो हैं, वो साथ में बैठ के इसका हल निकाला जाए। कहीं ना कहीं सॉल्यूशन जो है वो इस बीच ही होना चाहिए ताकि आपसी मतभेद ना रहे। और जो डॉग्स हैं, ये अदर सोसाइटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि यदि आप कोई गैर कानूनी काम करते हैं तो उसके लिए जो कोतवाली है, जो उसके लिए थाने कचहरियां हैं, वो भी खुले हैं। अगर आप इलीगल कोई एक्टिविटी करते हैं तो हम सबसे ये गुजारिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, कहीं ना कहीं आप इस सर्दी में अगर आप डॉग्स को फीड नहीं कर सकते तो आपको उनको मारने का भी, उनको रिलोकेट करने का भी कोई अधिकार नहीं है। आप जनता की आवाज, हम पूरी आपको सोसाइटी के लोगों की और जो एनिमल लवर्स हैं उन सबकी जो वीडियो है वो इस वीडियो के माध्यम से उनकी जो आवाज है वो हम आपको सुनाएंगे और आप अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा सुरागी लाल के साथ। धन्यवाद। सोसाइटी में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर पिछले कई सालों से समस्या है। ये सिर्फ मेरी सोसाइटी की समस्या नहीं है, ऑल ओवर इंडिया में सभी RWA सोसाइटियां हैं, वहाँ पर इस तरह की दिक्कत है। स्ट्रीट डॉग को लेके थोड़ी जागरूकता की भी कमी है। जो डॉग हाइपर हो जाते हैं, जो काटते हैं, उनका सेटलाइज होना चाहिए, नसबंदी करा कर उन्हें छोड़ना चाहिए। काफ़ी प्रयास भी हुए हैं। प्रकाश सिटी सोसाइटी ने अपने पास से फंड खर्च के, कुछ आगे मेंबरों ने फंड खर्च के 9-10 कुत्तों को कराया भी है नसबंदी उनका, ताकि वो शांत रहें। लेकिन जो डॉग ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, जिनसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, उन्हें निकालना भी चाहिए सोसाइटी से। जो डॉग शांति से रह रहे हैं, यहाँ दसियों साल से हैं, उन्हें रहना भी चाहिए, क्योंकि डॉग का होना भी जरूरी है। ऐसी कुछ समस्या नहीं थी, कुछ आपसदारी या तालमेल की कमी की वजह से ये समस्या यहाँ प्रकाश सिटी में खड़ी हो गई है। कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समस्या का हल निकाल लेंगे। एक बच्ची के साथ थोड़ा सा सोसाइटी के सदस्य हाइपर हो गए हैं, जो नहीं होना चाहिए था, उसके लिए
मैं एज ए प्रेसिडेंट होने के नाते उस बच्ची से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह से किसी भी मेंबर के साथ, बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। जो अच्छे डॉग हैं उन्हें तो रखा ही जा रहा है। एक दो डॉग लेके प्रॉब्लम थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है जिससे कुछ दिक्कतें आई हैं। इस समस्या का समाधान हम लोग कर लेंगे और सोसाइटी के सब लोग अच्छे से रहते हैं। और जो उस बच्ची के साथ हुआ है उसके लिए हम सॉरी मानते हैं और गलती है हम लोगों की। मेरा नाम जसकरण है, मैं राइज अबव ईगो संस्था का संचालक हूँ और पिछले 3 साल से हमारी संस्था यहाँ पे डॉग्स को कभी भी कोई एक्सीडेंट होता है उनको वैक्सीनेट करना, उनका इलाज करना, और हमने तो हर तरह से प्रयास करे कि यहाँ पे एक सेफ एनवायरनमेंट रहे, डॉग्स को लेकर किसी को कोई परेशानी ना हो। और पहली बात तो किसी अगर देश की तरक्की जांचनी हो ना तो वहां के लोगों का जो जानवरों के साथ व्यवहार होता है ना, सबसे पहले उसे देखा जाता है। तो कितने यहाँ पे पेरेंट्स ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को ये बताएंगे कि आप डॉग्स के साथ कैसा व्यवहार करना है। हो सकता है बच्चे खेल रहे हो और डॉग्स उसको मिसकम्युनिकेट करके उनके पीछे भागे, या हो सकता है किसी बच्चे ने उसे पत्थर मार दिया हो, या कोई बाहर से आके उनके साथ कोई ट्रॉमेटाइज हुआ हो, उस चीज पे कभी कोई बात नहीं करता और इस मुद्दे को ये भटकाया जा रहा है। पहले तो हमारे जो डॉग्स उन्होंने भेजे हैं इतने गैर कानूनी तरीके से, वो डॉग्स कहाँ हैं? इतने दिन हो गए हमने इतना डॉग्स को ढूंढा, वो अभी तक नहीं आए हैं। इस बारे में तो कोई बात नहीं करना चाह रहा। और जो स्टेरिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ है वो इन बच्चियों ने अपने फंड से, अपने खर्चे पे करवाए। उल्टा इन लोगों ने तो सोसाइटी की मदद करी है, ये सोसाइटी के खिलाफ कहाँ गए हैं? अब आप देखिए इस वीडियो में, इतने ठंड के माहौल में तुमने 4 कुत्तों को बांध के ट्रॉली से तुम उन्हें जंगल छोड़ा है, और जहां पे वो पैदा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि आप डॉग्स को ऐसे रिलेटेड नहीं कर सकते। और मैं सोसाइटी से ये पूछना चाहूंगा कि कौन सा वो डॉग था जो इतना खूंखार था? अगर खूंखार डॉग है, उसको रेबीज हुआ है, तो आप एक बार को हम समझते हैं इस चीज को। अचानक से आप ट्रॉली लाते हैं और कुत्तों को बांध के जंगल छोड़ाते हैं, तो ये कितना गैरकानूनी काम हुआ और इस बारे में कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं। शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप हर पॉइंट पे जाते हैं। यहाँ हम आए, कुत्तों के को जिस तरह से बांध कर डाला गया था वो तो पशु क्रूरता अधिनियम में आता ही है, कानून भी है। दूसरी बात है, चलो वो भी दिखा जाए, किसी शख्स ने एक बच्ची को मारा, ढकेला, वो बिल्कुल गलत है और फिर उसमें कोई सॉरी नहीं। अब यहाँ हम कॉलोनी में आए बैठ के एक निर्णय लेने के लिए, तो कानून तो सबके लिए है, कानून से चलेंगे। हाँ, अपनी बात करें कि भाई हमें कुत्तों से या जानवरों से उनसे ये परेशानी है, तो उसकी रेमेडीज क्या होगी वो दूसरा बताएगा, सब मिलकर सोल्यूशन निकाल लेंगे। भाई उन्हें भी ही रहना है, वैसे हम सनातन धर्मी हैं और जो है जो अपना वो होते हैं क्या नाम सलाद वगैरह उसे कुत्तों का निकालते हैं, सब निकालते हैं। वैसे मैं ये कह रहा हूँ, मैं भी कोई वो नहीं था, मैं भी लगा। आप कुत्तों को आराम से खाना पीना थोड़ा थोड़ा दो, वो पहचान लेते हैं, एग्रेसिव नहीं होते। हाँ, ये मानते भागते हैं, उनके लिए यही है कि उनके साथ व्यवहार अच्छा कराए, उन्हें छोड़ देते हैं वो करने। बहुत से मैं भी देता हूँ। तो मेरा ये निवेदन है कि सब कॉलोनी वाले मिलके इस सोल्यूशन निकालें, कोर्ट कचहरी से जाते कोई नहीं, सब बैठ के निकालें और इस चीज का देखें। वो भी हम पशु भी हमारे ऊपर निर्भर हैं, प्रकृति ने पैदा करें, सब एक दूसरे निर्भर हैं और सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। ये नहीं है कि जानवर हमारे साथी नहीं होते या मनुष्य, सब एक दूसरे के साथ आते हैं। धन्यवाद। सोसाइटी आज से इतना बोलना चाहूंगा, जैसे ये लोग बोले आ रहे हैं कि ना बहुत ज्यादा हमें कुत्ते डर लगता है। अब बस एक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर मुझे आप इंसानी डर है तो आप हम उसे पुलिस लॉकअप में बंद कर देंगे या उसके हाथ पैर तोड़ देंगे? बस मुझे इतना क्वेश्चन है। और जितना भी ये लोग पूछे कि लॉ कहाँ है, लॉ क्या है, तो ये एक पेपर है, इसमें मैं दिखा देता हूँ। इसमें आप 5th और 6th वाला पैरा पढ़ो, ठीक है, अच्छे से, और उसको पढ़ो और उसके अंदर लिखा क्या। किसी भी डॉग को आप उठा नहीं सकते, वो भी एक बेजुबान है, ठीक है। आप बेजुबान की इनके साथ खेल नहीं सकते। और जितना भी यहाँ हो रहा है, यहाँ सिर्फ दादागिरी चल रही है, गुंडागिरी, ठीक है। जब हम कुछ बोलते हैं तो हमें कोई बोलने नहीं दिया जा रहा। और इसके ऊपर पूरी प्रॉपर हमारे एनजीओ की तरफ से, राइज अबव एनजीओ की तरफ से जो भी कार्रवाई है वो भी। और इसके अंदर एक और चीज थी कि जितना भी डॉग से कानून है उसके ऊपर हम पूरा वर्क करेंगे। प्लस जो दिन 2 लड़कियों के साथ हुआ है, वो 2 लड़कियां 2-3 दिन थाने के अंदर खुद भटकी हैं और उनकी एप्लीकेशन तहरीर नहीं ली गई है। पर मेनका गांधी मैम, स्पेशल थैंक्स टू मेनका गांधी मैम, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो एनिमल एक्टिविस्ट है, ठीक है। उन लोगों ने स्पेशल SHO साहब से बात की है कि आप इनके एप्लीकेशन दर्ज करो। 25 दिसंबर को जसकरण सिंह, जो हमारे वो हेड एग्जीक्यूटिव और मैं को हेड एग्जीक्यूटिव, साथ में 2 और लोग, हम 5 घंटे बिना कुछ खाए पिए सुबह भूखे लगे पड़े 6:30 बजे तक। हमने हर चीज अपनी किया। 6:30 बजे जाके
कहीं जाके हमें थाने में रिसीविंग मिली है, इतनी मुश्किलों से, और ड्राइवर को बुला रहे हैं, ड्राइवर भी नहीं आ रहा था, बहुत मुश्किल से पुलिस प्रशासन को बोला गया, उन्होंने बुलाया है उसके बाद, और तब भी अब तक कुत्ते नहीं मिले हैं। और मैं ये पूछ रहा हूँ कुत्ते है कहाँ, और इतना हमें भी पता है कि यहाँ तो है नहीं डॉग्स, वो डॉग्स को मारा गया है जान से, इतना हम भी पता, पर ये सबूत नहीं दे रहे। जिस दिन सबूत मिला उसके ऊपर पूरी हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, और हमें सोसाइटी हाउस से पूछना है जो कुत्ते हैं उनकी एग्जैक्ट लोकेशन बताई जाए, ठीक है। और जितना भी चीज हो रही है, ठीक है, ये पूरी प्रशासन के सामने चलेगी। दिल्ली PFA जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट है सारे हम लोगों के साथ वर्क करते हैं, और इसके ऊपर प्रॉपर लीगल एक्शन लिया जाए। मैं ये कहना चाहूंगी कि सारी प्रकाश सिटी सोसाइटी को पहले तो शांति के साथ, और आपके साथ जो ये वेलफेयर के लोग आए हैं इनको भी शांति के साथ इस समस्या का निदान निकालना चाहिए, और सारे प्रयास करके हम लोग इसको समाधान करेंगे, और जो भी है इसकी प्रॉब्लम ये सब दूर की जाएगी, और अभद्रता का व्यवहार ना किया जाए आपस में, सब एक दूसरे के साथ शांति और पीस के साथ इस बात का सोल्यूशन निकालें, क्योंकि सबसे पहले हमारी सभ्यता हमारे अंदर होती है, ना कि हम लोगों को या जानवरों को दिखाएंगे। अपनी सभ्यता को शांति के साथ में आप कहेंगे किसी बात को, चाहे वो अग्रेसिव, चाहे वो नहीं अच्छा प्यार करने वाले लोग हैं या प्यार करने वाले लोग हैं। डॉग्स लवर और हेटर की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसलिए हेटर किसी से नहीं है, क्योंकि जानवर तो जानवर है, और उसका सबसे बड़ी बात क्या है, वो भी हम ही लोगों पे डिपेंड है। जैसे हमें भगवान ने बनाया, हम भगवान पे डिपेंड है, वो हम पे डिपेंड है। इसलिए हमें सबका साथ देना चाहिए, सबका विकास करना चाहिए। कुत्तों का भी हम ही ध्यान देंगे। हाँ, इतना है कि हम उनके लिए प्रोवाइड करा दें जगह, जैसे और जगह सोसाइटियों में दी गई है, जैसे व्हाइट हाउस में है आपके, और ये इधर है रेजिडेंसी में है, सब जगह सबको जगह प्रोवाइड की गई है, और म्युनिसिपैलिटी के लोग उनको उठा के ले गए हैं, और सारे कार्य विकास के उन सोसाइटियों में किए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे भी किया जाए, और इस सोसाइटी में भी सब लोग शांति से रहें और प्यार से रहें, और अच्छे से बिना लड़े बिना झगड़े यहाँ से डॉगों को निकाला जाए और प्यार से उनको रखा जाए। जो अच्छे डॉग्स हैं, जो बिल्कुल मानते हो कहना, उन लोगों को छोड़ा जाए। बाकी सारे डॉग्स यहाँ से प्लीज, ये लोग पैसा देने को भी तैयार है हमारी सोसाइटी के, वो कह रहे हैं कि हम पैसे भी दे देंगे उनको फीडिंग कराने के लिए, जगह भी प्रोवाइड करने के लिए सारा पूर्ण प्रयास करेंगे हम लोग। इसलिए आप इतना वहां तक पहुंचाइए, जो भी आपकी NGO है, कि वो हम लोग इनसे नफरत नहीं कर रहे, हमारी सोसाइटी इनसे नफरत नहीं कर रही, सब लेडीजें प्यार करती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोई बच्चे बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके बड़े बुजुर्ग बहुत परेशान हैं, किसी को काट लिया गया है, किसी के साथ टीज किया गया है। ये लोग नफरत वाले नहीं है, प्यार करने वाले लोग हैं, ना इनकी आपस में कोई लड़ाई है, ना इस बच्ची के साथ कोई दुर्व्यवहार किया है, लेकिन वो चीज एक चलो हो गया उनसे, कभी हो जाती है छोटी मोटी शरारतें, हर किसी के साथ किसी का दिमाग थोड़ा वो हो जाता है एग्रेसिव, तो इसलिए इस बच्ची को भी कोई बात नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि यहाँ पर डॉग्स के लिए एक सॉल्यूशन जरूर निकाला जाए, जैसे व्हाइट हाउस और प्रकाश रेसिडेंसी में निकाला गया है। इन्होंने ठीक बोला है, हम लोग डॉग हेटर्स नहीं है, हम लोगों को बना दिया गया कि हम डॉग हेटर्स हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन हम लोग एविडेंस थे, रस्तोगी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया है बेटी के साथ में, बल्कि हमें प्यार से उसको नीचे उतारा है, सबने मिलके समझाया कि बच्चे नीचे आओ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्लीज आप लोग को सोल्यूशन निकाले कि हमारी कॉलोनी में ये मुद्दा ना बने लड़ाई का। हमें बच्चे से कोई भी आपत्ति नहीं है, किसी भी परिवार से भी वो नहीं है, प्लीज मदद करें। अगर आपको काटते सांप काटते आपकी किस्मत है, तो हम अपने बच्चों को किस्मत के भरोसे पहले तो कैसे छोड़ दें। मुझे सुबह मेरी फ्रेंड को अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाना है, बस आ गई, उसका पेपर है, कुत्ते उनके गेट के आगे आके खड़े, वो गेट नहीं खोलने दे रहे, वो खोल रही तो उनपे भौंक रहे हैं। तो इसका क्या इलाज है? ये कहते हैं रोड हमारी नहीं है तो घर तो हमारा है। अगर घर के आगे हमारे कुत्ते आके ऐसा कर रहे हैं तो फिर उसका क्या सॉल्यूशन है? हम उन कुत्तों के साथ क्या करें? हमारे बच्चे रोज सुबह स्कूल जाते हैं, कुत्ते उनको दौड़ाते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते हैं। अगर बाई चांस कोई कुत्ता कुछ काट लेता है तो क्या वो जिम्मेदारी लेंगे? वो हमसे इतने कह रहे कि हम डॉग हेटर्स हैं, हम डॉग हेटर्स नहीं है, लेकिन क्या वो हमारे बच्चों की हमारी जिम्मेदारी लेते हैं? हमें बस इतना ही बता दें वो।